ओके सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नहीं, ये क्लास 11th वाली वीबीटी नहीं है। वहाँ पे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, ठीक है। परंतु यहाँ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री का ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, चलिए समझते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, किस तरीके की बॉन्डिंग हुई है उसके बारे में बताता है, ठीक है। हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड ऐसी चीजें नहीं बताई थी, यही इसका फेलियर रहा है, जिसको हम लेटर ऑन समझते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले इस ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आयरन की 26 एटॉमिक नंबर होता है, इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी बच्चों। आर्गन और आर्गन होता है 18, 18 माइनस कर दो इसमें तो बचा 8, तो यहाँ 4s2 चला जाएगा और 3d6 हो जाएगा। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्राउंड स्टेट आयरन की। पर यहाँ आयरन प्रेजेंट किस फॉर्म में है, मतलब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने पिछली वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया, अगर नहीं आता तो आप टाइप कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बाय विवेक सर, ठीक है। ओके, इसको एक्स माना। यहाँ पे 6 साइनाइड लगे हुए, एक साइनाइड पे -1 चार्ज है तो -6 हो गया, ओवरऑल -3 के बराबर करेंगे तो x आ जाएगा +3 में। यानी आयरन यहाँ पे +3 स्टेट में है। तो भैया इसको +3 कर लो ना, क्या दिक्कत है। +3 करने का मतलब है इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। हमारे यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 4s बाहर है या 3d, n जिसका ज्यादा, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उतनी ज्यादा दूर है वो कहाँ से, न्यूक्लियर चार्ज से। मतलब 4s बाहर है तो इस पे रिपल्शन कम पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। पर 3 निकालने थे तो एक यहाँ से निकालो, 4s 0 हो गया और 3d 5 हो गया। क्या आप ये चीज समझ पाए, Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब Fe3+ को देखो, इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस का, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यानी कि, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कौन कर रहा है, साइनाइड दे रहा है। यानी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है साइनाइड को। कितने साइनाइड मिलके दे रहे हैं, 6। अभी हम ज्योमेट्री की बातें नहीं कर रहे हैं, बस हम 6 साइनाइड लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 6 साइनाइड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, कि भैया लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, और पहली बात दे नहीं रहे, शेयरिंग कर रहे हैं, तभी तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, परंतु ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर साइनाइड के। नॉर्मली क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड में, मान लो H और H के बीच में बॉन्ड है, तो ये लोग ऐसे कुछ शेयरिंग करते हैं। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, एक दूसरा हाइड्रोजन लेके आता है, तो लोग शेयरिंग कर लिए। यहाँ पे क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन साइनाइड लेके आ रहा है और फिर शेयरिंग कर रहे हैं मेटल और ये लोग। समझ रहे हो क्या। तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग हुई है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला गया है। यहाँ देखो 6 साइनाइड है जो कि अपना लोन पेयर पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटाइजेशन अगर हम देखें तो 6 लोन पेयर्स आएंगे। पर 6 लोन पेयर्स आएंगे कहाँ पे, इसको अगर ध्यान से देखो तो इसका S खाली है, लेकिन D वाला इसका हाफ फिल्ड है। 1 2 3 4 5, ये कौन सा है, 4s। तो इस s में तो चलो आ जाएंगे दोनों के दोनों, 1 और 2। ये दो किसके हैं, साइनाइड के। एक साइनाइड के लोन पेयर आ गए, पूरे पूरा पेयर। इसमें पेयर नहीं जाएगा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा। कहाँ देगा, 4s के बाद आगे कौन होगा, 4p भी होगा। तो 4p अगर मैं बनाना चाहूँ तो 4p में 3 सब्शेल, और 4p में 3 और साइनाइड क्या कर लेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे से पेयर दे देंगे, सॉरी। तो 3 साइनाइड और हो गए, एक साइनाइड यहाँ हो गया, लेकिन अभी भी 6 साइनाइड हैं। तो 6 साइनाइड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, यानी 4p के आगे 4d भी होगा। अरे यार 4s 4p 4d, 4d को देखो, 4d थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये क्या है, 4d, ये था 4p, ये है 4s, ये है 3d, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पे भी दो दो उसमें क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा साइनाइड का। ये सभी साइनाइड दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये किसके ऑर्बिटल्स हैं भैया, ये सभी मेटल के ऑर्बिटल हैं, यानी आयरन के ऑर्बिटल हैं। क्योंकि वैकेंट थी आगे की 4d 4p, इस वजह से बॉन्डिंग हो गई। अगर ये खाली ना होती उसके चौथे शेल में तो ये बॉन्ड ही ना बनता। यहाँ पे बॉन्ड बना, लेकिन 3d से बॉन्ड नहीं बना है। समझो, थोड़ा सा समझो, यहाँ 3d से बॉन्ड नहीं बना है, यहाँ 4s 4p और 4d से बना है। इस तरीके की कुछ कुछ बॉन्डिंग हुई। अच्छा, ये चीज गलत है, बताऊं क्यों।
क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की बातें नहीं की। हालांकि वीबीटी यही बोलती है जो आपने अभी किया कि सिंपली क्या करो, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर भर दो जहां पे क्या था, जरूरत थी, क्योंकि इसमें तो भर नहीं सकते, ठीक है। तो वीबीटी हमारी यही बोल रही थी। परंतु दिक्कत कहाँ आई, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं बच्चों, अभी के लिए मान लो साइनाइड और ये सभी लोग क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, और पानी वानी ये सब वीक लिगेंड्स होते हैं। यानी ये जो चीज है, इस सेकेंड वाले के लिए तो सेम आएगी, पर फर्स्ट वाले में क्या होगा कि जब साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना, उससे पहले ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसकी पेयरिंग करा देता है, मतलब इसको रिवर्स पेयरिंग करा देता है। इसको पहले ही ऐसे कर देता है, यहाँ पे 1 2 और 5, 5 थे ना 3D में, तो 5 ऐसे कर देता है, और फिर इधर से डी उठा लेता है 2, मतलब इधर अपने इलेक्ट्रॉन साइनाइड देने लगता है। और इस केस में जो वो आएगी एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, वो आएगी D2sp3, D2sp3। ये D कौन सा है, ये 3D वाला यूज हुआ है, जबकि H2O वाले केस में हमारा हाइब्रिडेशन ऐसे होगा, क्योंकि इसमें वहां पे 3D वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि इसमें वो पहले से पेयरिंग करा सके, तो वो वही रहते हैं। और इस केस में sp3d2 टाइप का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस करता है। दोनों के लिए ऑब्वियसली स्ट्रक्चर अलग अलग आएगा, कंडीशंस अलग अलग आएंगी, एनर्जी लेवल अलग अलग आएगा, समझ रहे हो क्या बात को। परंतु वीबीटी हमारी ये चीज नहीं बता पाई थी, ये मैं सीएफटी को देखते हुए अभी मैंने आपको बता दिया, समझ रहे हो। ये एग्जांपल्स कब वैलिड हुए, जब सीएफटी ने बताया कि भैया ये वापस से पेयरिंग पहले ही करा देता है, उसके बाद 3D को भी यूज कर लेता है, कौन, साइनाइड। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, तो ये क्या करा देगा भाई, पेयरिंग करा देगा। और पेयरिंग करा देगा तो क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, बिल्कुल। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या ये लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, LSC, क्या बोलते हैं, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कि अगर भैया D2sp3 बॉन्ड बना है, D2sp3 बॉन्डिंग हुई है, तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, हायर स्पिन या लोअर। तो अभी हमने बात की लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल एक, क्योंकि बाकी की तो पेयरिंग करा दी। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो पेयरिंग करा देगा, और जिसमें ताकत ही नहीं है, जैसे H2O हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है, न्यूट्रल वगैरह समझ लो, तो ये लोग उतनी पेयरिंग करा नहीं पाते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 थे, अगर तुम H2O की बॉन्डिंग समझो, तो यहाँ पे नहीं बनता बॉन्डिंग, बॉन्ड इधर से बनता है, और ये अनपेयर्ड ही रहते हैं। साइनाइड अपना लोन पेयर इधर नहीं दे पाता है, ये अनपेयर्ड था, इस केस में n की वैल्यू 5 आएगी। और बोर मैग्नेट्रॉन मतलब स्पिन क्वांटम नंबर अगर निकालोगे s इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2, उस हिसाब से वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, समझ रहे हो। यानी इस केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, किस केस में, ये वाले केस में, H2O वाले में, क्यों, क्योंकि H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड। समझ आया क्या बात को। थोड़ा सा अगर चीजें समझ आएंगी बच्चों, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, उसको लिखो, और मतलब उसका लिखो नहीं, उसके लिए आप बॉन्डिंग समझाओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है। ये चीज जितनी बार आप करेंगे उतना प्रैक्टिस से आएगी बच्चों, और सिंपली इसी तरीके से आपको मेंशन करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि भैया हायर फील्ड होगा कि क्या होगा, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, टेंशन मत लो, मैं लिख दूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक, क्योंकि अभी सेफ्टी तो पता ही नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से हमें एक ऑर्डर पता करना, याद करना होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का लिखा रहता है, ठीक। तो अभी के लिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, लिख देता हूँ CuCN6, और इधर है मान लो इधर इस पे चार्ज, इधर +2 ले लो, सॉरी +2 नहीं, माइनस का 4 चार्ज ले लो, -3 चार्ज ले लो, ठीक है। ऐसा, इसमें आपको ये पहली बात स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अभी हमने देखा, तो इसकी आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और बताना है कि ये कैसा स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स है, हायर या लोअर। तो ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट डाउन कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा हल्के मत लेना। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी कि sp3d, देखो D2sp3 और sp3d2 दोनों में d यूज हो रहा है, लेकिन एक d इनसाइड है, 3D वाला है, इसमें 4D वाला है। थोड़ा थोड़ा समझो यार, ये इन्फानाइट, एक एटम में इन्फानाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं, n = 1 2 3, तो 3 के अंदर 3
P3D3S आएगा। 4 के अंदर 4P 4S 4P सॉरी 4D इस तरीके से आएगा। तो ये 4D अलग लेवल है, अलग एनर्जी लेवल है, ये कम एनर्जी लेवल का है। समझ रहे हो क्या? तो थोड़ा थोड़ा फीलिंग करना। अगर वीडियो नहीं समझ आया प्रीवियसली करके देख लो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा दे रहे थे और इसकी बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं की थी। समझ रहे हो? परंतु हमें पेपर में लिख के आना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी, जैसा कि मैंने शुरू में किया और फिर बताया ये चीज गलत होती साइनाइड वाले केस के लिए। हाँ, अगर यहीं पे कोई वीक फील्ड लिगेंड होता, वीक फील्ड लिगेंड H2O अमोनिया, तो उस केस में हमारी वीबीटी एकदम चंगी थी, एकदम सब कुछ सही सही बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझ रहे होंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी निकालेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल भी समझेंगे और फिर आगे चल के मैं क्लास 11th की भी सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब भी कवर अप कराते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस धमाकेदार वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स है।